मैं इस वक्त फरीदाबाद के अल फलाह यूनिवर्सिटी से 5 किलोमीटर के दायरे में हूँ। सुरक्षा के लिहाज से मैं जगह दुकान नहीं बता रहा हूँ, क्योंकि जिस व्यक्ति से अब आपको मिलाने जा रहे हैं उस व्यक्ति ने 30 तारीख को डॉक्टर उमर यानी जो सुसाइड बॉम्बर था दिल्ली ब्लास्ट का, उसके दुकान पर आए थे और उनसे बातचीतें हुई थी। वो मेरे साथ होंगे इस वक्त, लेकिन सुरक्षा के लिहाज से मैं उनका चेहरा नहीं दिखाऊंगा आपको और उनकी कुछ आइडेंटिटी मैं छुपाऊंगा। हालांकि जो बातचीत होगी जिस तरीके का हुआ था वो पूरा वाकया वो बताएंगे, वो सुनाएंगे, वो समझाएंगे कि क्या हुआ था, कैसे हुआ था 30 तारीख को, यानी ब्लास्ट से 10 दिन पहले शाम 4:30 बजे इनके दुकान पर आए थे। साजिद भाई कैसे हैं? जी बढ़िया। 30 तारीख को क्या हुआ था? ये करीब 30 अक्टूबर शाम को करीब 4:30 बजे की बात है। मेरी दुकान पर, मैं अपनी दुकान पे जैसे डेली बैठता हूँ ऐसा बैठा हुआ था, तो एक पास के गांव के रहने वाला शख्स बाइक पे आता है। उसके पीछे जिसको डॉक्टर बताया जा रहा है वो आता है, और उस जो व्यक्ति था उसकी दवाइयाँ चल रही थी अल फलाह हॉस्पिटल से, तो वो दवा लेने के लिए आता है। तो वो आकर के मेरी दुकान पे बैठ जाता है, साथ में वो जो डॉक्टर था वो भी आ जाता है उसके पास। कुछ देर के बाद वो डॉक्टर अपने एक बैग से, ब्लैक कलर का बैग था, उसमें से एक एंड्रॉयड फ़ोन निकालता है और चार्जिंग के लिए मेरे को दे देता है। फिर उसके बाद वो अच्छा, मैं जरा सा आपको रोकूंगा। क्या पहली नज़र में देखने पे आपको कुछ सस्पिशियस लगा था क्या? हाँ, मतलब ऐसा लग रहा था जैसे कुछ उसके दिमाग में कुछ चल रहा हो या कुछ सोच रहा हो, ऐसा लग रहा था। और जाहिर सी बात है, क्योंकि जो बॉडी लैंग्वेज, जो बातचीत, जो लैंग्वेज उसके मुंह से निकला होगा वो जाहिर सी बात है लोकल नहीं लगा होगा। ये आपको एक अंदेशा हुआ होगा। हाँ, वो मतलब वो यहाँ के जो लोकल लोग होते हैं और जो कश्मीरी होते हैं वो अलग से ही दिख जाते हैं। बाकी वो दुकान में बैठने के बाद अपने ही फ़ोन में लगा हुआ था और शायद किसी को कॉल या कुछ ऐसी चीज़ें कर रहा था। फिर क्या हुआ? उसके बाद में वो अपना फ़ोन चार्जिंग पे लगा करके दे देता मेरे को, फिर वहाँ से वो चला जाता है। उसके फिर 40 मिनट के बाद वो आता है और अपना फ़ोन ले करके चला जाता है। अब ये नहीं कह सकते कैसे आया कैसे गया। बाकी पुलिस आती है मेरे पास, वो सारी सीसीटीवी की रिकॉर्डिंग वगैरह देखती है और पूछताछ करती है। फिर उसके बाद में वो उसको डीवीआर को ले जाते हैं पुलिस वाले। फिर मतलब उसने जो मोबाइल चार्ज पे लगाया था आपके शॉप पे, उसी समय ले गया। वो मोबाइल बंद था, उस मोबाइल पर कोई बातचीत करते आपने उसको देखा था? आप अपनी मोबाइल बंद कर लें। जी जी। तो जो मोबाइल चार्ज पे लगाया था, उस मोबाइल से आपने उसको बातचीत करते या फिर तुरंत ले गया, कुछ कुछ ऐसा आपको लग रहा था? नहीं, उस मोबाइल से उसने बात नहीं की थी। उसके पास दूसरा मोबाइल था एप्पल का, वो उसी से बातें कर रहा था। वो मोबाइल स्विच ऑफ था जो उसने मेरे को चार्जिंग के लिए दिया था। वो चार्जिंग पे करीब 40 मिनट के आसपास रहता है, फिर दोबारा आता है, वो लेके चला जाता है मोबाइल। फिर जब एसटीएफ की टीम आई, हरियाणा की एसटीएफ की टीम आई, आपको पूछा? जाहिर सी बात है आपके लिए तो कोई कस्टमर होगा दुकान का जो आ रहा है, दुकान पे आया बैठा, आपको तो कुछ भी नहीं पता होगा। कैसे पता चला? फिर आपने कैसे खुद को रिकॉल किया कि ये वही सस्पिशियस तो नहीं है? ये मुझे करीब, मैंने तो इस चीज़ पे ध्यान भी नहीं दिया था कि ये कौन है, क्या है, कैसे है। बाकी ये पता लग गया था कि एक डॉक्टर है अल फलाह से, जो जिस व्यक्ति के साथ आया था उसको मैं जानता था। वो पास के ही गांव का रहने वाला था। उसकी दवा वगैरह चल रही थी, वो दवा लेने के लिए आया था। तो जब वो ब्लास्ट हो जाता है उसके बाद में मुझे पता लगता है कि ऐसे ऐसे कोई अल फलाह से कोई डॉक्टर है और जिसने दिल्ली में जा कर के कोई ब्लास्ट किया है। मुझे तब भी अंदाज़ा नहीं था कि जो शख्स मेरी दुकान पे आया था वो ही डॉक्टर उमर था। फिर उसके बाद में अगले दिन एसटीएफ की टीम आती है मेरे पास, वो पूछताछ करती है, रिकॉर्डिंग वगैरह देखती है, तो उसमें मालूम होता है कि जो डॉक्टर यहाँ पे आया था वही डॉक्टर उमर था। तो पुलिस ने पूछा था कि क्या वो पहले कभी मेरी दुकान पे आया है या नहीं आया। मैंने कहा कभी नहीं आया है, और उस टाइम वो पहली बार आया था और आखिरी बार आया था। अच्छा, मतलब
पुलिस के आने से पहले जब आपने ब्लास्ट की घटना सुनी होगी, जी न्यूज़ पर आपने सुना होगा, है ना? तो उसके बाद कुछ लगा कि यार यहाँ अल फलाह का नाम आ रहा है या ऐसे कुछ चीज़ें नाम आ रही है, क्या कहीं कोई लिंक है क्या कुछ? नहीं, ऐसा मुझे नहीं लगा। मैंने जो मीडिया में या न्यूज़ में देखा था, उसमें जो फ़ोटो वायरल हो रही थी, तो उसमें डॉक्टर मुजम्मिल करके कोई है, वो मुझे लगा कि ये अल फलाह में यही वो है जिसके बारे में बातें कर रहे हैं। लेकिन जो डॉक्टर उमर था, उसकी जो फ़ोटो थी वो मैं आइडेंटिफाई नहीं कर पाया था उस टाइम पे, क्योंकि वो उसकी पुरानी फ़ोटो थी। तो एसटीएफ की टीम आती है, मेरे को फ़ोटो दिखाती है और पूछती है कि यही शख्स था का जो आया था। मैंने उनसे नई फ़ोटो के लिए बोला, तो उन्होंने मेरे को नई फ़ोटो दी और मैंने उनको बताया कि हाँ ये था वो जो 30 अक्टूबर को मेरे पास आया था। फिर सीसीटीवी में सारी रिकॉर्डिंग थी, वो देखते हैं, पता चलता है कि वो वही शख्स था जो जिसने ब्लास्ट किया था। बहुत शुक्रिया भाईजान, आपने जी न्यूज़ से जानकारी साझा की, बहुत शुक्रिया आपका। तो आप सुना कि किस तरीके से जो डॉक्टर उमर था 30 तारीख को शाम तकरीबन 4:30 बजे इनकी दुकान पर आया, तकरीबन 20 मिनट रहा और 20 मिनट में हाव भाव से, क्योंकि जाहिर सी बात है दुकान पर कोई कस्टमर आता है, हाव भाव से समझ नहीं पाए। तब मामला इनके समझ में आया जब एसटीएफ की टीम आई और मीडिया में इन्होंने देखा कि ये वो तस्वीर है, क्योंकि शुरुआती दौर की जो तस्वीर आ रही थी वो पुरानी तस्वीर थी। जब ताज़ा तरीन तस्वीरें उसकी इन्होंने देखी तब इन्होंने पहचान किया। कैमरामैन राजेश के साथ परिवेश वात्सायन, जी न्यूज़, फरीदाबाद।